जैसे चलना चाहिए। नियम पर बहुत ध्यान दीजिए। अगर नियम है 1:45 बजे उठने का, स्नान का, तो 1:45 बजे ही उठना चाहिए, 2 नहीं बजना चाहिए। ये नियम में बहुत बड़ी ताकत होती है कि आपके नेत्र फट से खुलेंगे घड़ी में तो 1:45 ही होगा। हमने तो 1:45 तो स्नान करने के लिए निकल जाते। नियम निष्ठा, जप का, पाठ का, श्री जी की सेवा का, ये सब नियम, खान पान, ये सब नियम के हमारा नियम है, इतना पाएंगे बस। हमारा नियम हम ये नहीं पाते, हमारा नियम है इतना सोते, इतना जगते। इस वजह साधक का नियम, नियम निष्ठा और प्रतिज्ञा पालन, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें चूक हो जाती है, इसलिए सुकृत नष्ट हो जाते हैं। जैसे कहा गया आज के बाद हम ये नहीं करेंगे, कुछ ना कुछ साक्षी किया जाता है। मैं गुरुदेव को साक्षी, मैं आराध्य देव को साक्षी, या मैं इस समय को साक्षी करके कहता हूं यह देवता साक्षी हैं। जैसे भीष्म जी ने कहा समस्त दिशाएं और लोकपाल समस्त देवता साक्षी हैं, मैं आज नियम लेता हूं, आजीवन अखंड ब्रह्मचारी रहूंगा। ऐसे कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं जिनको कसम कहते हैं। ये आजकल के लोग सुबह कसम खाए, शाम के तोड़ दिए, या मंगल को खाए बृहस्पति को तोड़ दिए। इनकी बड़ी दुर्दशा है, सुकृत नष्ट हो जाते हैं, अपने लोगों से बड़ी गलती हो जाती है। ऐसा कोई प्रतिज्ञा करो मत। हम प्रयास कर रहे हैं, छोड़ देंगे, हम प्रयास करते हैं, ऐसा नहीं करेंगे। हम प्रयास करते हैं ऐसा। प्रतिज्ञा अगर ले लो तो ये ध्यान रखो कि आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे यदि प्रतिज्ञा आपने तोड़ दी। कसम, प्रतिज्ञा, ये सब एक ही बात कही जाती है। तरण छू के शपथ पूर्वक मैं कहता हूं कि आज के बाद ऐसा कभी नहीं, या सामने किसी भगवान मंदिर में आज के बाद में ऐसा, या गुरुदेव अब तो देने लगता, कसम खा लेते हैं, तोड़ लेते हैं। हमारी प्रार्थना है मत खाना कभी कसम, कसम नहीं खानी चाहिए। प्रार्थना है, आपसे कोई कहता है कसम खाइए, छोड़ दीजिए, नहीं कसम नहीं खाऊंगा, पर प्रयास करूंगा आज के बाद बिल्कुल नहीं ऐसा हो, पूरा प्रयास करूंगा। प्रयास सफल होगा फिर हम आपसे कसम खा लेंगे। अभी हमें कुछ महीने के लिए छूट दीजिए, मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, पर कसम नहीं खाऊंगा, प्रयास कर रहा हूं। कसम ऐसे मत खाओ, प्रतिज्ञा ऐसे मत लो। यदि प्रतिज्ञा ले ली तो चाहे प्राण निकल जाए, अब नहीं, ये ध्यान कर ली। अगर 3 बातें साधक में है तो परिपक्व अवस्था आने में देर नहीं लगेगी, 8 लक्षण आ जाएंगे। पहला, व्यवहार पवित्र शुद्ध। दूसरा, जितने नियम लिए हैं निष्ठापूर्वक निर्वाह। तीसरा, प्रतिज्ञा करिए मत, तो कर ली प्रतिज्ञा तो जीवन चाहे नष्ट हो जाए प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। जैसे ये प्रतिज्ञा ही है वैराग्य भेष, इसमें कसम खाई नहीं जाती, स्वाभाविक कसम है। अब देख लो इसके निर्वाह का क्या जीवन होता है। हर समय हमको याद दिलाता रहता है कि तुम बैरागी हो, विषयी नहीं हो, तुम महात्मा हो, साधारण जीवात्मा नहीं हो, तुम भगवत मार्ग के पथिक हो, तुम सांसारिक मार्ग के नहीं हो। आप बस इस एक प्रतिज्ञा का पालन कर लो, भगवान मिल जाएंगे। ये हर समय उपदेश देता रहता है। जब भगवावस्था धारण कराया गया था तो यही कहा गया था, जब संन्यास वेश, ध्यान रखना है काषाय वस्त्र की मर्यादा को रखना। ये वेश है, ये पवित्र वेश है, ये त्रिभुवन पावन करने वाला वेश है, इसको समझते रहना। हर समय तुम्हें जागृत रखेगा कि तुम किस मार्ग के पथिक हो। तो आज के सत्संग का जो सार सूत्र, संत महापुरुषों का आश्रय, उनका शासन स्वीकार करना, सांसारिक पुरुषों से मित्रता न करना, ना सांसारिक चर्चा संगोष्ठी करना, किसी जो हमारी निंदा कर रहा है किसी भी तरह से उसको कष्ट देने की भावना न बनना, अपनी वाणी से कभी किसी की निंदा न करना, छोटे से बच्चे को भी मान देने का स्वभाव रखना, किसी से सम्मान प्राप्ति की इच्छा न रखना, सदाचार सरलता के साथ तुम्हारा संयम जितेंद्रियता पूर्वक समय व्यतीत होना चाहिए। प्रतिष्ठा, किसी भी तरह की पद उपाधि साधक जीवन में स्वीकार न करे।